दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर? तो भाई साहब चैप्टर नंबर 12 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 12.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पैन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. कहना क्या चाहता है? सी फिगर भी कहा गया है। सी फिगर, तो देखो फिगर यहाँ पे आपका ये है जो कि आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है और सवाल को समझ भी लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है जो कि भाई लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, कैसा है? अपने जैसे अभी अपन नॉर्मल रखते हैं ऐसे वाले नहीं है, ये कुछ क्यूबॉइड शेप का है। कैसा है? क्यूबॉइड शेप का, सिलेंड्रिकल नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना क्यूबॉइड शेप का एक पेन स्टैंड। ठीक है, ये थोड़ा ढंग का नहीं बना और अच्छा बनाते हैं इसको थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से सामने से आपको ये नजर आने वाला है। अब कहोगी जी एग्जैक्ट क्यूबॉइड जैसा दिखाओ ना, तो ठीक है, अगर हम इसे एग्जैक्ट क्यूबॉइड जैसा बनाना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से। तो क्यूब चला गया, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर एज वेल, राइट। अब क्या किया गया है मेरे दोस्तों, उसमें अब देखो अगर ऐसा रहेगा तो इसमें पेन कहाँ से रखोगे? लकड़ी का वैसे है कि ऊपर टक 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 करते रहोगे, तो पेन स्टैंड ये तभी होगा, वरना तो लकड़ी का टुकड़ा है। तो पेन स्टैंड बनाने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन। अब देखो कोनिकल भी क्यों किए गए हम? पेन दिख रहा है, ये मैं थोड़ा पास लाती हूँ एज यू कैन, सो दैट यू कैन सी। हाँ, यहाँ पे देखो, ये गौर से देखो कैसी है, कोन शेप है ना, कोन शेप है ना। तो इसे अगर मुझे इस स्टैंड में रोकना होगा तो कोन शेप ही बनानी पड़ेगी, सीधी बात है, तभी तो ये पेन का स्टैंड हो पाएगा, वरना पेन तो हवा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसे पेन स्टैंड बनाने के लिए क्या किया गया? 4 कोनिकल डिप्रेशन किए गए हैं। डिप्रेशन मतलब काट दिए गए, कोनिकल 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये इसे लकड़ी में से जा चुके हैं। आगे देखिए, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, फिर डायमेंशन वाइमेंशन दे दिए गए हैं क्यूबॉइड के, जो हमें फॉर्मूला में काम आएंगे। साथ ही साथ जो कोन है, जो कोनिकल डिप्रेशन है, उसके आपको सारी चीज़ें दी गई है कि रेडियस, भाई साहब ये जो रेडियस आपका ये हो जाएगा कितना 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 0.5, और साथ ही साथ डेप्थ का मतलब यही है कि हाइट, ठीक है, डेप्थ का मतलब है हाइट, जो कि हो जाएगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? क्या आपको इतनी चीज़ समझ में आई है? इसको अब हम उड़ा दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा आंसर कैसे निकालें। क्या कहा गया हमें? जो बच गए, पूरा इंटायर स्टैंड जो बन गया है आपके पेन का, उसकी वॉल्यूम पता कीजिए। तो मेरे प्यारों, एक डाउट सरफेस एरिया में थे ना, जब तक हमें ये आता था कि अच्छा मतलब ये कि जो क्यूबॉइड का पूरा जो भी होगा, जैसे सरफेस एरिया में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, सिलेंड्रिकल था, उसमें से कोन निकल गया था, राइट, एक्सरसाइज 12.1 के अंदर। तो हम क्या सोच रहे थे कि भाई जब होलोड आउट निकल चुका है तो फिर तो वो माइनस होगा, राइट, तब ये सवाल आ रहा था। पर अब चूंकि तब से हम सरफेस एरिया के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो अब हमने क्या सोच लिया, जहां जहां हमारा पेंट जाएगा उसका एरिया निकल के आएगा। बट रिमेंबर, यहाँ वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लोगे, ऑब्वियस सी बात है, हाँ जी बिल्कुल लेंगे। अब इसमें से आप इन चारों कोन की वॉल्यूम को माइनस करने वाले हो, ना कि प्लस। द रीजन इज कैपेसिटी कम हुई है, ठीक है, जो लकड़ी थी, जो वुड था, उसकी कैपेसिटी कम हुई है, स्टैंड कैपेसिटी कम हुआ, वो कौन वॉन निकले तब जाके बना है, राइट। तो कैपेसिटी कम होने पे आप माइनस करने वाले हो, ये सिंपल सी बात है। और डिटेल में समझनी हो चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं इन चारों के चारों कोन की वॉल्यूम को, किसके अंदर? जो क्यूबॉइड है अपना पूरा लकड़ी का, उसकी वॉल्यूम में से। थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोड लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस यहाँ पे देखते जाओ क्या क्या हो रहा है और आंसर लिखते जाइए और समझते भी जाइए साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ, एक सेकेंड ये थोड़ा अच्छे से लिख दूँ मैं, हाँ जी, मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वुड, यू कैन से, और यू कैन एज वेल एज राइट वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हाँ, वॉल्यूम ऑफ वुड ही लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसकी में से? क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से। भाई साहब थाने माइनस के करना पड़ेगा एडे, थाने एडे घटा देने से 4 कोना की वॉल्यूम, जो 4 कोन अपन दिया गया था, कौन सा? 4 कोन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। 4 था, एक कारण 4 दिख रहा है, 4 गिवन थे इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, ओके। चलिए फिलहाल फॉर्मूले लिखने का ही काम है, बहुत इजी है। क्यूबॉइड का क्या, तीनों की तीनों साइड का
मल्टीप्लीकेशन, एज सिंपल एज दैट। LBH। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे भी हाइट आने वाली है। सो अगर आपको हाइट का पूरा लोचा अगर क्लियर हो तो फिर लोड ही नहीं है, या फिर आप इसको H1 दे लेना और उसकी हाइट को, इसकी जो हाइट है ये वाली, इसको H2 नाम दे लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। बट यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन हम लेने वाले नहीं है, आएगा ही नहीं, कॉमन लेंगे तो तब ना, तो फिर उसकी भी लोड है नहीं यहाँ पे, बिकॉज हाइट भी डिफरेंट है, ब्रेथ लेंथ सब कुछ अलग अलग होने वाली है। ओके, माइनस क्या करेंगे, 4 इंटू कौन की वॉल्यूम, बहुत ईजी है इसका फॉर्मूला, बहुत बार यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2/3, ये तो मैं सिलेंडर का लगा रही हूँ, सिलेंडर का होता है 2/3, कौन का तो होता है 1/3। हाँ, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, ये मेरा हो गया कौन का, 4 इंटू में कर दिया। अब देखो LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ दी गई है, यहाँ पे आ जाइए आप। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया क्या, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, जिसमें से क्या माइनस होगा, अब ये 4 इंटू 1/3 है, तो मैं से पूरा मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या है भाई साहब, तो देखो यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा 22/7। बोले क्यों, देखिए जनाब सवाल में आपको पाई नहीं दिया गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये फिगर है, इसके आगे मान लो कोई भी फिगर लिखा होता है, लाइक सी फिगर 12.16 वगैरह वगैरह, इस तरीके से नाम दिया होता है। तो कई बार क्या करते हैं ना, ऐसा हुआ है, ठीक है, आपके साथ नहीं होता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कभी बहुत स्पीड में निकल रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या, कई बार फटाफट में क्वेश्चन सोल्व करने की जल्दी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सी फिगर की वैल्यू होती है उसको हम पाई मान लेते हैं, एंड देन पाई की जगह उसको पुट करके आंसर पूरा खबड़खच कर देते हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, भले ही टाइम ट्रेन छूट रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में, आई नो टाइम कम होता है, बट एग्जाम में वो सी फिगर भी नहीं देने वाला इतना ज़्यादा, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जब आप सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब ध्यान दीजिएगा। चलिए 22/7 इंटू रेडियस, अब मेरे प्यारों रेडियस क्या होगा, कहोगे दिया गया है 0.5 एग्जैक्टली, बट जब मेरा पूरा खेल यहाँ पे कैसे चल रहा है, फ्रैक्शन का चल रहा है ना, सो वाई क्यों मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊँ है भाई, ये डेसिमल लगाने की लोड कैसे, सीधो सीधो आप 0.5 ने फ्रैक्शन में भी लिख सका था ना, तो क्या करांगा 0.5 ने फ्रैक्शन में लिखांगे तो 5/10 हो जाएगा। 0.5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5/10 होने वाला है, तो ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, सो ये हो गया 5/10 इंटू 2 बार है, आर का स्क्वायर है तो एक बार और आ जाओगे 5/10। हाइट देखो किसकी है, कौन की, दैट इज 1.4, इसको भी फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, राइट, बिकॉज सब कुछ फ्रैक्शन के अंदर है। 1.4 फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट गया नीचे 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये आ जाएगा आपका 14/10। इज इट क्लियर, क्या यहाँ तक का काम आपको क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्या आपको समझ आ रही हैं, बोलिए। चलिए आगे बढ़े, समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही भाई रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी इजी, 15 इंटू 3.5 को 10 से कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 35, आसान सा काम था। इधर आ जाओ, माइनस का साइन लगा देंगे, इधर अब होगी काटा पीटी, भयंकर लड़ाई मचने वाली है, बिल्कुल पानीपत में जैसी लड़ाई होती है ना, वैसी कुरुक्षेत्र पानीपत सारी यात्रा लड़ाई बाँचेंगे कि बहुत चीजें कट रही है। कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, राइट, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सिमिलरली 2 कट गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 था वहाँ से 7 कट गया, और क्या बचेगा मेरे प्यारों, तो मेरे प्यारों यहाँ पे और क्या बच जाएगा, क्या बचा कुछ यहाँ पे, हाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, राइट, हाँ जी 2 2 जा 4 है, 2 5 जा 10। देखो कितनी मैंने कहा था लड़ाई बचेगी, सब कुछ बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, सर्कल करती हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको समझ में आए क्या क्या बचा। इस वाले फ्रैक्शन में से 2 और 3 बच चुके हैं, यहाँ 11 बच चुका है, और यहाँ पे सारी खून खराबा हो चुका है, नीचे 5 बच चुका है, बस हाँ यही बचे हैं। चलिए अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, चलो लिखते हैं। 11 2 जा 22 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करना है, लगभग इसे डिवाइड ही करना है, 22 को 15 से डिवाइड करना है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हम इसका भाग देंगे तो कैसे जाएगा, 15 एकम 15 एक बार ही जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर ये कितनी बार चल जाएगा, 15 6 90 होता है ना, 7 बचे 70 बचेगा, 15 5 65 टाइम जाएगा, राइट। करके देख लेते हैं इसको एक बार, तो थोड़ा हमारी तसल्ली भी रहेगी कि सही हुआ या नहीं। 22 का 15 से दिया मैंने, ठीक है, 15 1 जा 15 मेरे पास आया, 12 में से 5 मैंने घटा दिए, बच गए मेरे पास कितने, 7 बच गए। पॉइंट लगा के एक 0 मैंने ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने कितने टाइम्स दे दिया, 15 4 जा दे देंगे, 15 चौक 60, 5 जा तो 75 होता है, आई एम रियली सॉरी। तो ये 15 4 जा 60 हो जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ हम कर देंगे अपना 60,
70 में से 60 गए, 10 बच जाएंगे, सीधी सीधी याद है। अब वापस से मुझे यहाँ पे पॉइंट तो लग चुका है तो एक 0 ले लूँगी मैं। अब 15 6 90 चला जाएगा। इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा। करो करो करो, छोटा करो, छोटा करो, छोटा छोटा छोटा। ओके 90 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 100 में से 90 गया, फिर यहाँ पे मेरे पास 10, फिर 0 लगेगा, फिर 6 आएगा, बस। अब ये सब रिपीट होने वाला है, सो हम आगे नहीं करेंगे। क्या आया मेरे पास 1.466, 1.466, 1.466, 1.466। सो ओके यहाँ पे लिख देंगे हम 15 इंटू 35 कर देंगे, ये हो जाएगा 525 माइनस 1.4 था या 5 था, 1.4 था। ओके ओके 1.4 था। सो ये हो जाएगा माइनस 1.466। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पे जो अगला नंबर है 6, हमें 2 नंबर तक ही लेना होता है। अब इसका अगला नंबर 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये राउंड ऑफ होके 1.47 बन जाएगा, राइट। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, तो इसकी डीप में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आप चाहो कि भाई कैसे आया क्या नहीं आया, 3 मैक्सिमम 2 तक ले चलता है अपना डेसिमल के बाद। अगला तीसरा नंबर देखें 5 से ज़्यादा का है, 5 से ज़्यादा का है तो इसको हम राउंड ऑफ, पिछले नंबर को राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये अगले में होगा, 6 का अगले में होगा, दैट इज 7 आएगा। 5 से कम का होता तो फिर वही रह जाता, तो यहाँ पे आपका 147 हो चुका है। तो अब इसे माइनस कर देंगे, 525 में से 1.47 आप हटाओगे, ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के साथ यूनिट हमेशा कैसी लगेगी, सेंटीमीटर क्यूब वाली ही लगेगी। एम आई राइट? यस, ये हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। और भाई साहब सवाल का जवाब आ चुका है, तो हाँ जी यही होगा जी, बिल्कुल यही होगा। ये जो अपना पेन स्टैंड है कौन वोन के शेप निकलने के बाद, उसके बाद उसकी वॉल्यूम है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लर्निंग मैं भी 10th में ही पढ़ रही हूँ, तो जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लर्निंग्स विद यू गाइज। सो आगे भी मेरी लर्निंग्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।